जय हिंद बच्चों, आज हम बात करेंगे है ना मोल कॉन्सेप्ट का। बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए। मोल से अणुओं की संख्या में कैसे हम जाएंगे, मतलब मोल से आपको क्या क्या पूछा जाता है सवाल। मोल में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है। आपसे द्रव्यमान निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा, मास या वॉल्यूम निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा, या आपसे बोला जाएगा कि अणुओं की संख्या निकालिए, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। तो इसके लिए मैं बड़ा आसान सा मैप आपके लिए लाया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सेंटर पे बैठा लेना है मोल को, और कभी भी आप मोल से आयतन में जाएं तो आपको क्या करना है, गुना करना है 22.4 से। अभी कहां से है 22.4, इग्नोर कीजिए, आगे आपको सब समझ में आएगा। तो मोल से अगर आपको गैस आयतन में जाना है तो 22.4 से गुना करना है। वापस आएंगे तो भाग कर देंगे, ठीक। मोल से अगर हम द्रव्यमान के पास जाएं तो मोलर द्रव्यमान से गुना करेंगे। किससे? मोलर मास से, ठीक है। मोल से अगर द्रव्यमान के पास जाएं तो मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जाएं, अणुओं की संख्या के पास जाएं, तो हमको गुना करना होगा 6 × 10⁻23 से, मतलब एक मोल के मान से। और मोल से अगर हम परमाणुओं की संख्या के पास आए, है ना, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम के पास आए। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम दो चीजें हैं, एक है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम आपको आना पड़ेगा अणुओं की संख्या के पास से, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास से। तो आपको गुना करना होगा परमाणुता, मतलब एटॉमिसिटी का। किसकी गुना करनी पड़ेगी? एटॉमिसिटी का गुना करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी का गुना करना पड़ेगा। और मोल से आपको आना है परमाणु के मोल की संख्या के पास, तो आपको भी फिर से आपको एटॉमिसिटी से गुना करना पड़ेगा। तो ये मैप अगर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है तो आप सवाल बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा। आपको आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा, तो बड़े आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर पाइएगा, है ना। जैसे मैं इस मैप की मदद से कुछ सवाल लेता हूँ जो अच्छे सवाल हैं, है ना, जो अच्छे सवाल हैं। जैसे मान लो हमसे पूछा कि 44 ग्राम CO2 हमारे पास गिवन है। कितना ग्राम? 44 ग्राम CO2 गिवन है। हमको बताइए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बताइए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब अणुओं की संख्या पूछ रहा है कि CO2 के अणुओं की संख्या बताइए कितनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें CO2 के अणुओं की संख्या की, है ना, CO2 के अणुओं की संख्या की, तो पहले आप ये देखिए कि हमारे पास है क्या दिया हुआ, है ना। पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? अणुओं की संख्या जो हमको निकालना है, तो लिख ले पहले अणुओं की संख्या हमको निकालनी है, ठीक। अब अणुओं की संख्या निकालनी है, ठीक है, अणुओं की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमको जो पता है, पहले क्या पता है, हमको पता है 44 ग्राम। 44 ग्राम ये द्रव्यमान, 44 ग्राम हमारा द्रव्यमान हुआ, मतलब ये पता है हमको। फिर आप सोचो कि हमको यहाँ से मोल के पास जाना है, तो हम तो नजदीक जा रहे हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि द्रव्यमान और मोल को लिंक कौन करता है। तो द्रव्यमान और मोल को लिंक करने वाले को मोलर द्रव्यमान कह रहे हैं। तो मतलब मोलर द्रव्यमान से हमको यहाँ भाग देना होगा, मोलर द्रव्यमान से हमको यहाँ भाग देना होगा। अगर हम CO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लें, अगर हम CO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लें, तो देखो कार्बन 1 तो है तो हो जाएगा 12, ऑक्सीजन 2 तो है तो 16 दूनी 32। आपको आता होगा मोलर द्रव्यमान निकालने, 32 और 12 44 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 44 ग्राम ही आया। अब मोल से हमको अणुओं की संख्या भी तो बनानी है, तो हमको गुना करना पड़ेगा 6 × 10⁻23 से। ये और ये कट रहा है, आंसर हमारा बन रहा है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आंसर। लेकिन अगर इसी सवाल में हमसे पूछ लेता कि नहीं, कार्बन के परमाणुओं की संख्या बताइए, कार्बन के परमाणुओं की संख्या बताइए, ध्यान सुनिएगा। कार्बन के परमाणुओं की, मान लो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताइए, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताइए, ये पूछता। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या किसमें? 44 ग्राम CO2 में। सब पूरा लिख दें, 44 ग्राम CO2 में, है ना। इन 44 ग्राम CO2 फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों हम क्या करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा बात, फिर से वही हम सोचेंगे कि हमको ऑक्सीजन के परमाणु निकालने हैं। जो निकालने हैं उसको लिखिए आप, जो निकालने हैं उसको लिखिए आप। तो हमको ऑक्सीजन के परमाणु निकालने हैं, ऑक्सीजन के परमाणु निकालने हैं, तो हमको पहले क्या करना होगा, यहाँ से मोल बनाना होगा। एकदम शुरू से सब कुछ शुरू करो, ऊपर वाले सवाल को छोड़ो, ये अलग सवाल, ये अलग सवाल। तो हमको पहले क्या बनाना होगा, मोल बनाना होगा। मोल बनाने के लिए हम पहले मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे, तो 44 को पहले हम 44 से भाग दे देंगे। चलो यहाँ पहुंच गए। इसके बाद आएंगे अणुओं की संख्या के पास। अणुओं की संख्या बनाने के लिए 6 × 10⁻23 से गुना होगा। दूर जा रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं तो गुना होगा, गुना होगा तो ऊपर लिखो, तो 6 × 10⁻23 से गुना होगा। और हमको तो परमाणुओं की संख्या तक पहुंचना है। किसके परमाणु की संख्या? ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन।
तो आप ये देखिए कि CO2 के एक अणु में हम जो CO2 लिखे इसमें कितने ऑक्सीजन है, इसमें जो ऑक्सीजन होंगे ना उसी को कहते हैं एटॉमिसिटी, उसी को कहते हैं परमाणुकता। तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, तो बस 2 का गुना हो जाएगा। अगर हम यहाँ से काटे 44 कट रहा है, हमारा आंसर निकल के आ रहा है 12 × 10⁻23 इतने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे 44 ग्राम CO2 में। मान लो हमसे सवाल ये नहीं पूछता, हमसे सवाल ये पूछता कि कार्बन के परमाणु की संख्या बताइए, कार्बन के परमाणु की संख्या बताइए। यहाँ पर हमसे कार्बन बोल देता कि सर यहाँ पे कार्बन दे देता, यहाँ पर कार्बन के परमाणु की संख्या बताइए, यहाँ पे कार्बन दे देता तो वही करते 44/44, ये तो सही था। बस हमको यहाँ पर अंत में परमाणुकता को बदलना होगा। परमाणुकता देखो, एटॉमिसिटी देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं CO2 में, तो CO2 के परमाणु में केवल एक CO2 अणु में एक को केवल आपका कार्बन का परमाणु दिखेगा, एक को कार्बन का एटम दिखेगा। तो हम यहाँ पर बस एटॉमिसिटी की जगह पर यहाँ पर हटा के कितना कर देंगे, यहाँ पर हटा के कर देंगे 1। जैसे यहाँ 1 करेंगे आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻23। समझ रहे हो बात को? लेकिन मान लो अगर इसी सवाल में हमसे ऐसे नहीं पूछता, हमसे ये पूछता कि नहीं आप क्या कीजिए, मान लेते हैं 88 ग्राम से ले लेते हैं, 44 ग्राम मोलर मास ध्यान है आपको, चलिए ठीक है। तो हमसे पूछ लेता कि नहीं बताइए 88 ग्राम CO2 है, अब इसका बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम एट STP बताइए, इसका आयतन कितना होगा STP पर आयतन बता दीजिए। तो हमको तो क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब यहाँ पहुंचना है हमको। हम कहाँ है, द्रव्यमान के पास है। द्रव्यमान मतलब कितना ग्राम, 88 ग्राम। पहले क्या करते हैं, मोल बनाने के लिए मूल द्रव्यमान से भाग देंगे। मूल द्रव्यमान कितना 44, फिर हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, जब भी मोल से दूर जाओ तो गुना होता है। तो हम जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एक नंबर है 22.4, उससे गुना हो जाएगा। तो 22.4 से गुना हो रहा है। अगर हमारा आंसर यहाँ से आता है तो 44 दूनी 88, तो ये आंसर आ रहा है 44.8 लीटर। लीटर में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आता है, जो भी यहाँ वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा। तो 44.8 लीटर। मान लो सवाल उल्टा दे देता, वो बोल देता कि नहीं 44 ग्राम, इस बार 44 लीटर, मान लो यही वाला ले लेते हैं 44.8 लीटर। सुनना ध्यान से, सवाल इसी में ले लेता कि नहीं 44.8 लीटर CO2 एट STP दिया हुआ है कि STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं STP को। STP एक कंडीशन है, बस एक रूम है, ऐसा रूम जहाँ टेम्परेचर अगर हमारा कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना है 1 atm, तो वैसे रूम को हम बोलेंगे कि STP कंडीशन है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm, तो बोलते हैं कि वो STP कंडीशन है। हमको क्या करना है 44.8 लीटर CO2 एट STP गिवन है, ये दिया हुआ है ना। तो फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, बोला ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताइए। मतलब यहाँ से हमको यहाँ आना है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे, तो हमको तो पता है कि मैप में पहले हम यहाँ से यहाँ उतरेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर से यहाँ से यहाँ उतरेंगे, ठीक। तो हमको पहले कहाँ तक पहुँचना है, जहाँ तक पहुँचना है पहले उसको लिखो। तो हमको ऑक्सीजन के परमाणु निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। डाटा कितना दिया है, आयतन दिया है, आयतन कितना 44.8। तो पहले हमको यहाँ से यहाँ आना होगा, यहाँ से आने के लिए हमको 22.4 से भाग देना होगा, क्योंकि 22.4 है तो 22.4 से भाग दे दिए। मैप समझिए, मैप एक बार याद हो जाएगा आपको, कुछ नहीं करना है फिर, है ना। इसके बाद फिर अगर हमको अणुओं की संख्या बनानी है 6 × 10⁻23 से गुना हो जाएगा। और फिर हमको यहाँ तक आने के लिए परमाणु की संख्या, मतलब ऑक्सीजन के एटम की संख्या तक आने के लिए परमाणुकता से गुना करना होगा। तो आप देखिए कि CO2 के कितने परमाणु, CO2 के में ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे, ये कट रहा है 2 बार में, तो 6 दूनी 12 दूनी आंसर आ रहा है 24 × 10⁻23, ठीक। मान लो हमसे ये नहीं पूछकर कैसे पूछ लेता, मान लो हमसे ये ना पूछकर कैसे पूछ लेता, पूछता कि नहीं बताइए हम क्या किए कि H2SO4 मान लो लिए हम, है ना, कितना देखिएगा, हमसे बोला कि 12 × 10⁻24 ऑक्सीजन एटम्स, मतलब इतने ऑक्सीजन के परमाणु कितने 12 × 10⁻24 प्रेजेंट हैं
प्रेजेंट इन H2SO4, किसी H2SO4 का सैंपल है और उस H2SO4 के सैंपल में 12 × 10⁻24 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। फाइंड मास, इसका द्रव्यमान बताइए, किसका H2SO4 का द्रव्यमान बताइए। मतलब हमको इस बार परमाणुओं की संख्या दिया हुआ है और हमको आना है द्रव्यमान के पास। किसके पास? द्रव्यमान के पास। किसके परमाणु की संख्या दी गई? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या दी गई। क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हमको द्रव्यमान लिखना होगा। जो निकालना है पहले उसको लिखिए, जो निकालना है पहले उसको लिखिए। तो पहले हम द्रव्यमान लिखिए, द्रव्यमान बराबर क्या दिया है, जो दिया है उसको पहले लिखो। तो दिया है 12 × 10⁻24। अब सुनो, पहले हम ये ऑक्सीजन के परमाणु दिए हैं तो हम ऑक्सीजन के परमाणुता से भाग देके ऊपर पहुंच रहे हैं। तो जब भी मोल के नजदीक जा रहे हो भाग होता है, तो हम पहले मोल के नजदीक आएंगे, यहां से यहां तक भाग होगा, फिर यहां से यहां गुना हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि मोल के नजदीक आ रहे हैं, परमाणुता से गुना कर रहे हैं, परमाणुता से भाग देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है? H2SO4 में ऑक्सीजन 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक, तो अणुओं की संख्या के पास पहुंच गए। फिर हमको यहाँ से मोल के पास आना है, तो फिर 6 × 10⁻23 से भाग देंगे। भाग मतलब नीचे, गुना मतलब ऊपर लिखेंगे, भाग मतलब नीचे। तो 6 × 10⁻23 से फिर भाग होगा। और फिर हमको यहाँ से यहाँ आने के लिए मोल और द्रव्यमान से गुना करना होगा। क्यों गुना करना होगा? क्योंकि हम मोल से इस बार दूर जा रहे हैं। समझो, शुरू में हम परमाणु से यहाँ आए तो हम भाग दिए। क्यों भाग दिए? मोल के नजदीक आ रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए भी भाग दिए क्योंकि नजदीक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए हमको मोल और द्रव्यमान से गुना करना होगा क्योंकि दूर जा रहे हैं। तो पहले हम H2SO4 का मोल और द्रव्यमान निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन देखिए 2 है तो 2 हो गया, हाइड्रोजन का होता है 1 तो 2 × 1 2 हो गया, सल्फर हो गया 32 और ऑक्सीजन हो गया 16 × 4 = 64। जोड़ोगे तो आ जाएगा 98 ग्राम। कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। तो यहाँ पर बैठेगा 98। ठीक है, अगर हम यहाँ से काटे 6 से 6 कट रहा है, 6 दूनी 12 कट रहा है, 6 दूनी 12 कट रहा है, 10 का पावर 23 से 10 का पावर 24 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4 कट रहा है, फिर 2 से ये 5 कट रहा है। तो 98 × 5 25 × 40 और 5 9 45 और 4 49 490 ग्राम। 490 ग्राम H2SO4 का सैंपल है। कितना ग्राम? 490 ग्राम। आ रहा बात समझ में? तो आपको ऐसे छोटे मोटे सवाल मिलेंगे। जैसे मैं एक सवाल और लेता हूँ, है ना, एक सवाल और लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए, मान लो आपको एक दिया हुआ है कि हमको दिया हुआ है कि किसी सैंपल है, मान लो ऑक्सीजन गैस का सैंपल है, 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस का सैंपल है, 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस, है ना, एट HTP ये दिया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बोला ऑक्सीजन के परमाणुओं के मोल की संख्या निकालिए। ऑक्सीजन के परमाणु की मोल की संख्या निकालिए। किसमें? 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस अगर आयतन दिया हुआ है, सॉरी 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस, मतलब ये दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है, यहाँ पहुंचना है। अब मान लो अगर हमको द्रव्यमान दिया है, समझना ध्यान से, मान लो अगर हमको द्रव्यमान दिया है, सॉल्यूशन अगर इस काम करें तो द्रव्यमान जो दिया हुआ है हमको पहुंचना कहाँ है? परमाणु ऑक्सीजन के मोल की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु की मोल की संख्या के पास पहुंचना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो दिया हुआ क्या है? हमको दिया है मास। तो मास कितना दिया है? इसी मास दिया है 64 ग्राम। तो पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ मतलब नजदीक आ रहे हैं तो मोल द्रव्यमान से हो जाएगा भाग। तो ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान कितना होगा? फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन गैस का O2, तो 32 ये हो जाएगा, 16 होता है तो 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 32 से भाग हो जाएगा। यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ से आने के लिए परमाणुता से गुना होगा, मतलब ऑक्सीजन की परमाणुता, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन कितना ठो है? 2 ठो है, तो 2 से गुना हो जाएगा। तो 32 दूनी कितना हो रहा है? 64, तो आंसर आ रहा है 4 मोल। 4 मोल ऑक्सीजन के परमाणु हैं। कितने? 4 मोल ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल आपसे बनने चाहिए। ये सब कन्वर्जन के सवाल हैं, है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है।